माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ या तिलकुटा चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसके सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है। इस दिन को संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ जैसे अनेक नामों से जाना और मनाया जाता है। इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ, दान आदि नहीं करते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहां वह पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया, लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था, तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग दूरवा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और भागकर घर आ गई। उसके बाद वह युवती धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन युवती की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है। ऐसा क्यों? तब युवती अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्यही। तब वे सब उसे पेड़ के पास पहुँचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने मेहंदी लगा राखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्यही कर दी और अब क्या लोगे? उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो दामाद ने अपनी माँ की गलती बताई। साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता और सकट देव ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, हे चौथ माता, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूँ,
आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रहूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। हे सकट चौथ! जिस तरह साहूकारनी को बेटेभू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय।